प्रदीप जी, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं अभी। बहुत 4 मिनट का हमें पूरा फायदा उठाना है आपसे। पहला तो ये कि फर्स्ट हाफ इस फिल्म का खत्म हो चुका है जी। कुछ हमें बताइए फर्स्ट हाफ के बारे में। ये फिल्म कैसी चल रही है? कांटे की टक्कर है, इसमें सस्पेंस है, या ये एक ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग और स्टोरी पहले से ही पता है सबको? देखिए, देश बहुत बड़ा है और जैसे आपने कहा आधी फिल्म हो चुकी है, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देश के अंदर 5-6 राज्य ऐसे हैं जो पूरा का पूरा लब्बो लबाज रखते हैं और जिसको हम निर्णायक कहते हैं, और बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। मैं सबके एक्स फैक्टर को बताता हूं, राजनीतिक समीकरण बताने की कोशिश करता हूं, आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि ये किस दिशा में जा सकता है चुनाव। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लें। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहता है और कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन क्या कुछ कर पाता है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बीएसपी का जो पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक। दूसरा आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 48 सीट, दूसरे नंबर का स्टेट, उसमें रीजनल प्ले करता है, यानी रीजन में भी रीजनल प्ले। आप यदि विदर्भ में जाएंगे, खानदेश में जाएंगे, तो कुणबी और दलित बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप मराठवाड़ा और सदर्न महाराष्ट्र में जाएंगे, जहां पे कि आज चुनाव थे, वहां पर सारा का सारा खेल है कि मराठास कैसे वोट करते हैं और पर्सनालिटी। पूरे के पूरे महाराष्ट्र में यदि 35 डिस्ट्रिक्ट होंगे तो 35 के 35 के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी राजनीतिक दखलंदाजी रखने वाला व्यक्तित्व होगा और उसके आधार पर लोग वोट करते हैं। उसी के कारण पिछले 40 साल में एक बार भी एक पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर नहीं बनी है। आप उससे रीजनल छत्रत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट बिहार स्टेट में। बिहार में हम सब देख रहे हैं कि वहां पर 2 गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए। उसमें सबसे बड़ा खास बात है जो हम उस भाषा में कहते हैं, जो जोकर वाला हिस्सा है, वो है नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार की वो वर्चस्व है जो कि 5 साल पहले था, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। ये बात हो गई बिहार की। तो ये जो, और अब आप आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो इस बार जो है आंध्र प्रदेश में एनडीए का गठबंधन हुआ है और टीडीपी के साथ गठबंधन हुआ है और जनसेना के साथ गठबंधन हुआ है, जेएसपी के साथ। तो अब आप ये देखिए कि वहां पर भी जो है विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, वहां पे महिला अलग तरीके से वोट करती है, पुरुष अलग तरीके से वोट करते हैं और रूरल में हिसाब अलग होता है। हमारे पास 1 मिनट और बचा है। आपका पूरा विश्लेषण इफ्स और बट्स पर है जी। फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट जो है हाफ, कुछ तो बताइए। हमारे दर्शक डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आ रहे हैं? कम से कम सीटें भी हुई तो भी इतनी हो जाएंगी कि सरकार बन जाएगी, या आप कोई बहुत बड़ा उलटफेर देख रहे हैं? नहीं, मैं बहुत बड़ा उलटफेर तो कम से कम नहीं देख रहा हूं, इतना जरूर मैं कह सकता हूं। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है एक्सेस माई इंडिया में कि जब तक लास्ट वोट ना पड़ जाए, जब तक मेरे को नंबर मुझे ही नहीं पता, तो मैं कैसे, तो बड़ी विनम्रता से साथ मैं आपको और आपके दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करके कहता हूं, जो मेरे पास आज है नहीं, मैं आपको कैसे बता दूं। जी, लेकिन मैं आपकी जो लाइन पकड़ूंगा वो यही है जो आप कह रहे हैं कि कोई अप्रत्याशित इस तरह का नतीजा आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा उलटफेर हो जाएगा या वो हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। यानी एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग हमें पता है पहले से? ये पता तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्या होता है, चुनाव होता है कि इनकम्बेंट और इनकम्बेंट नहीं तो विकल्प। विकल्पों का पूरा हिस्सा। यदि आपके पास अच्छा क्रेडिबल विकल्प है तो लोग अमूमन चले जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास विकल्प नहीं है तो उन्हीं के साथ बढ़ते रहते हैं जिनके साथ। अच्छा, अब ये बताइए, सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं तो पूरा माहौल एकदम अलग लगता है, इतने कयास लगाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब जमीन पर जाते हैं, आप जमीन के व्यक्ति हैं और मैं सोशल मीडिया का माहौल आपको बता रहा हूं, व्यूज और ट्रेंड कर रहा है कुछ, आपको लग रहा है कि इन दोनों में बहुत अंतर है? सोशल मीडिया का माहौल, यूट्यूब का माहौल और जमीन में जहां वोटर खड़ा है वहां का माहौल? देखिए, सोशल मीडिया जो है आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं का अस्त्र और शस्त्र बना हुआ है। तो आप जो भी कुछ सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो ज्यादा करके पार्टी और नेताओं की राय है, जो कि स्प्रेड या उसको वो प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां तक रह गई बात कि चुनाव का निर्णय क्या होगा या रिजल्ट क्या आएगा, मैं नहीं मानता कहीं से भी कि उसमें सोशल मीडिया का कुछ भी लेना देना है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बड़ी बात कही है।
छोटा सा आखिरी सवाल आपसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने देखा है, आप ये कह रहे हैं कि भाई कोई मैं अप्रत्याशित नतीजे नहीं देख रहा हूं, क्या आप तीसरी बार मोदी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? मैं इसमें अभी कमेंट नहीं करूंगा, वो एक ही बात हो जाएगी कि रिजल्ट क्या है। तो उसके लिए मैं कहूंगा वापस हाथ जोड़ के अच्छा, विनम्रता मैं के एक और साथ सवाल इंतजार आपसे पूछता करते हैं। हूं। उसके लिए सब लोग बीजेपी की टैली के का हिसाब लगाने में लगे हैं, बीजेपी कितनी आएंगी इतनी आएंगी। इंडिया गठबंधन की बात कोई नहीं कर रहा। आप इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कैसा देखते हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा देखते हैं? भाई उसकी टैली भी तो देख लें। हाँ बिल्कुल सही है। उसमें आप इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने 95% या 100% का स्ट्राइक रेट दिया था। उसमें करीब 257 सीटें थी, 19 ही केवल सीटें 257 में से विपक्ष ने दी थी। दूसरा हिस्सा था यूपी, आपके असम और बंगाल, जहां पे कि बीजेपी ने 60% के करीब सीटें जीती थी। वहां पे 40% का स्कोप बचता है। इन राज्यों में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम, इन राज्यों में करीब करीब 195 सीटें थी और बीजेपी ने 60%। जो तीसरा सेक्शन बनता है वो आपके क्वेश्चन को हद तक आंसर करता है, जहां पे कि 5 राज्य ऐसे थे कि जिसमें कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जहां पे बीजेपी ने, केरला, करीब करीब 2 से 4 सीटें जीती थी गठबंधन के साथ। तो जो आपका सवाल था कि कांग्रेस जिन राज्यों में 10 सेकंड में, हाँ, कांग्रेस जिन राज्यों में 1-on-1 बीजेपी के साथ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा अंतर पैदा कर पा रही है। 50-52 से ऊपर जाएगी, उतनी रहेगी, नीचे नहीं, नंबर का मैं वापस नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि रीजनल 17 पार्टियों के प्रदर्शन के ऊपर इंडिया गठबंधन का सारा दारोमदार है, यदि वो अच्छा करता है या खराब करता है। जी, तो प्रदीप जी, आप डर तो नहीं रहे ना किसी से? नहीं, डरना किस बात का है, डरना किसी बात का नहीं है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितना बता सकते थे, जितने करीब हमें ले जा सकते थे, आपने पूरी कोशिश की। 4 जून को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। 1 जून को एग्जिट पोल 1 जून को 6 बजे एक्सिस माई इंडिया आज तक का एग्जिट पोल आएगा और अमूमन जो है वो एग्जिट पोल में तब्दील हुआ है, तो हम उसको हमेशा कहते हैं परिणाम के पहले परिणाम। तो 1 जून को ही प्रदीप जी आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।